तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में रियल प्रॉफिट वाला में। तो देखिए, आज हम बात करेंगे स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में क्यों ज़रूरी है। बहुत से लोग स्टॉप लॉस से सिर्फ ये मतलब सोचते हैं कि भाई हमने एक स्टॉक का या ऑप्शन के प्राइस में हमने जो है स्टॉप लॉस लगा दिया कि अगर 100 से ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे, 90 से नीचे आएगा तो कट करेंगे। ये इसकी जो है टेक्निकल टर्म है। लेकिन स्टॉप लॉस जो है एक साइकोलॉजिकल चीज भी है। इसको लोग समझाने में या फिर समझने में थोड़ी गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेडिंग में थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते और जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी लॉस भी देखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टॉप लॉस के बारे में आगे बात करते हैं कि ये कैसे ज़रूरी है और इसको कैसे यूज किया जा सकता है। तो देखिए, स्टॉप लॉस जैसा कि आप जानते हैं, स्टॉप लॉस इज प्री डिटरमाइंड प्राइस एट विच ए ट्रेडर एग्जिट ए ट्रेड। इट हेल्प्स minimize losses when the market moves against your position. Work at a risk management tool, protect trading capital and avoid emotional decisions. तो देखिए, इन पॉइंट्स को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि प्री डिटरमाइन जो है वो उसको करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने डेली का अपना स्टॉप लॉस या डेली का लॉस कह लीजिए, आप डेली का लॉस आपने फिक्स किया है कि भाई मैं जो है 1500 रुपये का लॉस लूँगा। अब इसको मैं एक बार में ना लेके दो ट्रेड में लूँगा, जैसे कि 750 रुपये का 750 का एक ट्रेड में अगर मुझे लॉस हो जाएगा तो 750 का एक लॉट में या एक ट्रेड में मुझे लॉस हो जाएगा तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। लेकिन देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, होता इसका उल्टा है। ये बात सिर्फ नॉर्मली लोग समझ लेते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है ये करेंगे, लेकिन क्या होता है, हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, भूल जाते हैं कि हमने क्या डिसाइड किया था। और हम क्या करते हैं, अगर हमारे दो स्टॉप लॉस हिट हो गए तो हम सोचते हैं कि अरे यार, ये तो कैपिटल मेरी ऐसे धीरे धीरे करके स्टॉप लॉस में ही उड़ जाएगी, इससे अच्छा है कि मैं और ट्रेड लेता हूँ जिससे कि कवर कर सकूँ। कई बार हमारे साथ अच्छा भी होता है कि हम जब ट्रेड लेते हैं तो हमारे रिस्क के हिसाब से प्रॉफिट भी हो जाता है, कई बार लॉस रिकवर हो जाता है, कई बार लॉस ब्रेक इवन पे आ जाता है कि ना तो लॉस ना प्रॉफिट में, लेकिन हम उससे भी सेटिस्फाइड नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमने स्टॉप लॉस को ढंग से सीखा ही नहीं है। स्टॉप लॉस क्या चीज़ है और कैसे काम करती है, देखिए मैं थोड़ा सा इसको आपको समझाता हूँ। अब स्टॉप लॉस ये तो है कि भाई हमारे लॉस को कवर कर शॉर्ट करता है ये। मान लो हमने एक स्टॉक या ऑप्शन जो है 100 में खरीदा है और हमने स्टॉप लॉस लगा दिया 85 का, 15 पॉइंट का, और हमारा टारगेट है 130 का। ठीक है, ये हम लेके चलते हैं। अब क्या होता है, लेकिन जैसे ही हमने ट्रेड लिया हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट फिर ऊपर चली गई। अब हम दूसरा ट्रेड लेते हैं और फिर 15 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो क्या होता है, मार्केट दोबारा से हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देती है, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाती है और फिर दोबारा से नीचे आके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देती है। अब इससे क्या होता है, हमारे दिमाग में ये होता है कि अरे यार, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, हमें तो जो है प्रॉफिट करना था और ये लॉस में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो अब स्टॉप लॉस वो नहीं है जो आपने सिस्टम में लगाया था। स्टॉप लॉस वो है जो आप अपने माइंड में लगाओगे डे का। अब ये चीज कंटिन्यू हुई आपके साथ, एक दिन दो स्टॉप लॉस हिट हो गए, अगले दिन फिर दोनों स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो माइंड क्या करता है, बेचैन हो जाता है और क्या करता है, वो इस चीज को भूल जाता है कि मेरा डेली का लॉस की लिमिट मैंने क्या डिसाइड की थी। वो कहता है कि अब मैं और भी इसमें जो है ट्रेड करूंगा और प्रॉफिट करके ही मानूंगा, और हम रिवेंज ट्रेडिंग में आ जाते हैं। तो देखिए, स्टॉप लॉस को आप इस तरीके से देखिए, सिस्टम पे ना होकर आपके माइंड पर भी होना चाहिए। अब देखिए, स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट क्यों है। सीधी सी बात है, प्रिवेंट स्मॉल लॉसेस फ्रॉम टर्निंग इनटू बिग वंस। देखिए कितनी अच्छी लाइन है कि छोटे लॉस को बड़े लॉस में होने से रोकने के लिए रिड्यूस इमोशनल ट्रेडिंग डिसीजन। अब जैसे कि मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, जैसे ही दो स्टॉप लॉस हमारे 2-4 दिन इकट्ठे हो गए तो हम भूल जाते हैं और इमोशनल में आगे और ट्रेडिंग करने लगते हैं, जिससे कि हमारा पर डे का लॉस है जो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये हेल्प करता है इन कंसिस्टेंट रिस्क मैनेजमेंट
एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इन ट्रेडिंग। इससे क्या होता है, देखिए आपने इस चीज़ को महसूस भी किया होगा कई बार, जब 2-3 बार आप स्टॉप लॉस हिट करते हो जाता है आपका स्टॉप लॉस, तो 2-3 दिन के बाद आपको ऑटोमेटिकली ऐसा ट्रेड मिलता है जो आपके सारे लॉस को जो है कवर कर देता है। उस टाइम हम खुश हो जाते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड को देखते हैं। टाइप ऑफ स्टॉप लॉस। देखिए फिक्स स्टॉप लॉस, प्री डिसाइडेड एट ए फिक्स प्राइस लेवल। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मूव्स विद द प्राइस टू लॉक इन प्रॉफिट। वोलेटाइल बेस्ड स्टॉप लॉस एडजस्ट बेस्ड ऑन मार्केट वोलेटिलिटी। अब क्या होता है, फिक्स स्टॉप लॉस का है कि हम पहले ही हमने डिसाइड कर लिया कि भाई 100 पे मैं बाई करूँ, 85 का मेरा स्टॉप लॉस है, 130 का मेरा टारगेट है। ठीक है, ट्रेलिंग का क्या है, अगर मान लो मार्केट 100 से ऊपर गई, 110 पे गई, तो मैं 85 से 95 पे ले आऊँगा। 125 गई तो मैं 105 पे ले आऊँगा। इस तरीके से ट्रेलिंग करते चलेंगे। वोलेटाइल में क्या है, हमें लगा कि नहीं ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, तो हम उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब क्या है कि देखिए हाउ टू सेट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को आप दो तरीके से देखिएगा। एक तो टेक्निकल सिस्टम पे, जैसे हम लगाते हैं कि इतने पॉइंट के बाद हम एग्जिट कर जाएंगे, और एक डेली का माइंड में। स्टॉप लॉस ज़्यादातर हम क्या है, सपोर्ट और रेसिस्टेंट लेवल्स के पास लगाते हैं। डिसाइड करते हैं कि हमारा मैक्सिमम लॉस या रिस्क कितना है, 1-2% ऑफ कैपिटल। ये देखिए ज़्यादातर हर जगह आपको यही बताया जाएगा कि भाई जो कैपिटल का 1-2% है, क्योंकि जो नए ट्रेडर होते हैं उनके साथ ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि जो कैपिटल ही 10,000, 15,000 या 20,000 है, तो उसमें अगर आप 1-2% का रिस्क लेंगे तो आपको जो है फील नहीं आएगा कि कैसे माउंट करें। प्ले स्टॉप लॉस बिलो स्पोर्ट्स और बाई ट्रेड और अबव रेसिस्टेंट और सेल ऑर्डर। देखिए ये बेसिकली क्या कह रहा है कि आपको जो है कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो देखिए हम देखते हैं, जैसे कि चार्ट है, तो यहाँ से देखो ये जो पी लिखा हुआ है यहाँ पे ये रेसिस्टेंट है। अब यहाँ से जब ये रेड कैंडल बनी तो हम यहाँ इसके ऊपर कम से कम इतना स्टॉप लॉस लगाएंगे। जब मार्केट नीचे चलती जाएगी तो स्विंग के बाद लेके आते रहेंगे, जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होता रहेगा। ठीक है, जैसे कि डाउन ट्रेंड है और ये रेजिस्टेंस के पास से जब मार्केट गिरी है तो हम सेल की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो हम इस पे यहाँ पर, ठीक है ना। तो डिसाइड मैक्सिमम रिस्क, आप अपनी कैपिटल के हिसाब से, अगर आपको ट्रेडर नहीं है, आप प्रॉफिटेबल नहीं है, तो मैं भी आपको यही सजेशन करूंगा कि आप कम से कम रिस्क लें जब तक कि आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लो आपने ट्रेडिंग चालू करी, आपने 2-4 महीने लगा के टेक्निकल चीज़ें समझी, टेक्निकल लैंग्वेज समझी, चार्ट को समझा, चार्ट पैटर्न को समझा, उसके बाद आपने प्रैक्टिस शुरू करी, तो आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल एक लोट में या पेपर ट्रेड में ट्रेडिंग को प्रैक्टिस करना चाहिए। उसमें क्या होगा कि आपका रिस्क बहुत कम रहेगा, क्योंकि अगर मान लो आपको ट्रेडिंग आ गई, आप सीख गए कि भाई ये कैसे काम करती है, सिस्टम क्या है, तो क्वांटिटी तो आप बाद में बढ़ा ही सकते हो। इसको एक ऐसे भी समझिए, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो है पहले ही स्टार्टिंग में 1-2 लाख रुपए ला के मार्केट में लॉस करके बैठ जाओ, या फिर कैपिटल को बचा के रखो, और जब आप अर्न करना सीख जाओ तो कैपिटल से 1 लाख का, 1.5 लाख, 1.5 लाख का 2 लाख बना सको, है ना। तो ये चीज़ सोच के थोड़ा सा ध्यान रखें। स्टार्टिंग में अगर आपको सीखने का पर्पज से आ रहे हैं तो अपने कैपिटल को जो है आप इन्वेस्ट करें। कुछ भी नहीं पता लग रहा कि क्या करना है, तो बैंक में एफडी कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ तरीके से। कुछ ना कुछ प्लस नहीं होएगा, आपका माइनस नहीं होएगा। ट्रेडिंग में बिना नॉलेज के आने से क्या होएगा, लॉस होएगा। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं। देखिए एग्जांपल स्टॉप लॉस का क्या है, कि मान लो निफ्टी 24,500 पे चल रहा है, और आपने जो है ये टारगेट लगाया कि भाई ये 24,800 तक जा सकता है, तो आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं अपने लिए, जैसे कि 24,400 पे अगर जाएगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे। अब प्राइस मान लो 24,400 पे आगे हिट करता है, तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगी, और आपकी जो और ज़्यादा कैपिटल है जो लॉस हो सकती थी वो बच जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने स्टॉप लॉस के ऊपर काफ़ी अच्छे पॉइंट के बारे में बताया है सीखने के पर्पज से, जिससे कि आप सीख सकते हो। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस का मतलब सिर्फ बहुत इम्पोर्टेंट और मेन ये है कि आप अपनी कैपिटल को बचा के रखें। कैपिटल अगर सेफ रहेगी
कैपिटल को अगर आप बचा के रखोगे तो ही आप सरवाइव कर पाओगे। ज़्यादा लालच में आके, टिप्स में आके या फोमो में आके अगर आप ट्रेड करोगे तो क्या होगा, आपकी कैपिटल जो है लॉस हो जाएगी और आपका भी मन भी जो है डिमोटिवेट होगा। तो सबसे ज़रूरी आपका कैपिटल को बनाए रखना है, जिससे कि आप मेंटली भी सही रहें और फाइनेंशियली भी सही रहें। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बैंक में एफडी कर दें और पहले इसको समझने की कोशिश करें। ट्रेडिंग के अंदर देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिजिकल ना होके सिर्फ मेंटली ही वो करती हैं। जो टेक्निकल चीज़ें हैं, कैसे बाई सेल करना है, कितना बाई सेल करना है, कब करना है, ये चीज़ें आपके माइंड पे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग को सीखिए, साल 6 महीने दीजिए, पहले प्रैक्टिस कीजिए, पेपर प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अगर आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चीज़ें मेरे हिसाब से हो रही हैं, मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो कई बार जो है कितनी 60% है, 70% है, तो जितना परसेंट आपको एक्यूरेसी दे रही है उसके हिसाब से अगर आप मंथली मात्र 5% भी बनाने में सक्षम हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए महीने का 5% बनाने का मतलब है कि साल का अगर अपन को 60% बनाना है। उसके बाद आप इस तरीके से देखिए, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग शुरू करते हैं और मंथली आप मात्र 5,000 रुपये बनाने का तरकीब सीख जाते हैं, ट्रेडिंग से सीख जाते हैं 5% बनाना, तो 1 साल में ही आपका पैसा जो है लगभग 75% के आसपास बढ़ जाएगा। और जब जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, प्रो होते जाओगे मनी मैनेजमेंट में, टारगेट में, स्टॉप लॉस में, आप उससे भी और अच्छा रिटर्न भी कमा पाएंगे जब आप मार्केट को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं मुझे वो बताइएगा, उस पर भी मैं आपको वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।